Hello everyone, today we are discussing about our chapter economics, third chapter money and credit. There are two terms in the chapter. There are two terms in the chapter that's clearly tell us one thing that is make a important sense of money and other thing that is tell us about the credit. So let's try to discuss and let's try to learn about the two terms in detail. We would like to read this chapter clearly and अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी एंड क्रेडिट. सो हम मनी एंड क्रेडिट के चैप्टर में पूरा का पूरा जो है वो इन दोनों टर्म्स का मतलब समझेंगे. और इस चैप्टर के ओवरव्यू के अगर रूप में हम देखें तो इस चैप्टर में हम ओवरव्यू करेंगे कि मनी क्या है, मनी का फंक्शन क्या है, क्रेडिट क्या है, क्रेडिट के फंक्शंस क्या है, क्रेडिट कितने प्रकार के होते हैं, मनी जो है वो वर्ड कहाँ से लिया गया है, मनी का यूज़ क्या है, मनी के फंक्शन क्या है, मनी हमारे लिए किस प्रकार से यूज़फुल है, और इस तरह की बातें जो है वो हम समझने की कोशिश करेंगे. तो मनी का मतलब है धन से और क्रेडिट का मतलब है ऋण से. तो हम धन और ऋण, या हम कह सकते हैं कि धन यानी पैसा, या हम कह सकते हैं क्रेडिट का मतलब साख. जो हम ऋण उधार लेते हैं या हम पैसे उधार लेते हैं, ये कितने प्रकार से लेते हैं, हम किन किन से पैसे उधार लेते हैं, उनका वे क्या रहता है, और ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस जो है वो इस चैप्टर में हम देखते हैं. मनी क्या एक्ट करता है, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज का एक्ट करता है. यानी मनी एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी चीज को, या हम कह सकते हैं कि मनी जो है वो किसी भी चीज को क्रय विक्रय करने के काम में आता है. मनी किसी भी चीज को क्रय विक्रय करने के काम में आता है. मनी से कोई भी चीज जो है वो खरीदी जाती है और कोई भी चीज जो है वो बेची जाती है. The use of money spans a very large part of our everyday life. Look around you and you would easily be able to identify several transactions involving money in any single day. Can you make a list of these? In many of these transactions, goods are being bought and sold with the use of money. In some of these transactions, services are being exchanged with money. For some, there might not be any actual transfer of money taking place now, but a promise to pay money later. हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि मनी जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही एक बड़ा रोल प्ले करता है, जो कि दैनिक जीवन की सारी गतिविधियां संचालित करने के रूप में हमें उपयोगी साबित होता है. इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन जो है वो हम डेली बेस पे बनाते हैं. ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कुछ ऐसी चीजें हम खरीदते हैं जिसमें धन का उपयोग किया जाता है, और धन का उपयोग करके हम बहुत सारी जो चीजें हैं वो खरीदते हैं, और सिंगल डे के अंदर इस तरह से हम मनी का यूज करते हैं. क्या आप इन चीजों की लिस्ट बना सकते हैं, यानी आप डेली जो है वो किन चीजों को खरीदते हैं, किन चीजों को बेचते हैं, और उसमें किस तरह से मनी का यूज किया जाता है, क्या आप इन चीजों की लिस्ट बना सकते हैं, और किस प्रकार से मनी जो है वो आपकी लाइफ के अंदर एक रोल प्ले करता है. इन चीजों को समझने के लिए हम आगे के कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा बेस करेंगे. बहुत सारे ट्रांजैक्शन जो है जिसमें सामान यानी गुड्स जो है वो खरीदा जाता है और बेचा जाता है, जिसमें मनी का यूज किया जाता है. इन सम ऑफ दीज ट्रांजैक्शन सर्विसेज भी एक्सचेंज की जाती है. सर्विस एक्सचेंज करने का मतलब होता है सेवा क्षेत्र में भी हमारा धन जो है वो उपयोग में लिया जाता है. जैसे आप जो है वो प्लेन की टिकट बनवाते हैं और प्लेन में आप सफर करते हैं या ट्रेवल करते हैं, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं मनी का टिकट बनवाने के लिए. और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनी का फेयर यूज जो है वो हम यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए करते हैं, और इससे हमें बदले में सेवा मिलती है. ये सेवा क्षेत्र का यूज हो गया. इसमें हम कह सकते हैं कि सेवा क्षेत्र में मनी का यूज हो गया. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ट्रांजैक्शन आर मेड इन मनी? क्या आप इस बात के ऊपर जो है वो आश्चर्यचकित रहते हैं, क्या आप इस बात को सोच सकते हैं कि किस प्रकार से सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो है वो धन के बदले में किए जाते हैं, या धन मनी के रूप में ही ट्रांजैक्शन सारे किए जाते हैं, ऐसा क्यों है?
द रीजन इज सिंपल, इसका बहुत ही कारण जो है वो साधारण है। पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज इट फॉर एनी कोमोडिटी। कोमोडिटी का मतलब होता है कोई भी वस्तु या सामान। कोमोडिटी का मतलब कोई भी वस्तु या सामान जो है वो आप धन के बदले में यानी मनी के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और इसके अलावा आप सर्विस, सर्विस मीन सेवा, दैट ही और सी माइट वांट, जो कोई भी व्यक्ति यानी महिला या पुरुष जो है, महिला या पुरुष जो है वो चाहता है, कोई भी व्यक्ति कोई भी पर्सन चाहता है वो अपना खरीद सकता है। दस एवरीवन प्रेफर टू रिसीव पेमेंट्स इन मनी, इसीलिए हर व्यक्ति जो है वो किसी भी चीज को रिसीव करने के लिए, हम कह सकते हैं कि किसी भी सामान को खरीदने के लिए पेमेंट जो करता है वो मनी के रूप में करता है, वो मनी के रूप में करता है। एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर थिंग्स दैट दे वांट, और उसको उसके बदले में यानी मनी के बदले में क्या मिलती है, मनी के बदले में कोमोडिटी या फिर थिंग्स मिलती है। या हम कह सकते हैं कि उसको मनी के बदले में कोमोडिटी या थिंग्स जो है वो मिलती है, जो सामान वो चाहते हैं, चाहे वो पुरुष है या फिर महिला है। टेक द केस ऑफ ए शू मैन्युफैक्चरर, अब हम यहाँ पे केस स्टडी करेंगे और केस स्टडी के अंदर हम शू मैन्युफैक्चरर को देखेंगे कि शू मैन्युफैक्चरर यानी एक जूते बनाने वाली कंपनी या व्यक्ति जो है वो किस प्रकार से अपने धन लेकर के, या हम कह सकते हैं कि वो मनी के साथ अपने मैन्युफैक्चरिंग किए हुए शूज जो है वो बेचता है। ही वॉन्ट टू सेल शूज इन मार्केट एंड बाय वीट। अब यहाँ पे कंडीशन आपके लिए थोड़ी सी अलग है। वो कहता है कि आपने मार्केट से जूते खरीदने हैं, आप जो है वो शॉपकीपर के पास शॉप पे गए और आपने वहां से शूज जो है वो खरीदने हैं। लेकिन जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर चाहता है कि आप उसको शूज के बदले में क्या दे दो, वीट दे दो। यानी ये एक फेयर यूज हुआ, जिसमें हम कह सकते हैं कि सामान के बदले सामान, सामान के बदले सामान, जहां पे मनी का यूज जो है वो नहीं है। और इसको ओल्ड टाइम में, एंशियंट टाइम में बार्टर सिस्टम का नाम दिया गया था, जो कि हमारी एंशियंट सोसाइटीज के अंदर प्रिवेलेंट था। ये बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में हम कह सकते हैं कि ज्यादातर मनी का यूज जो है वो ज्यादातर नहीं देखा गया है। क्यों नहीं देखा गया है? क्योंकि उस टाइम फॉर्म्स ऑफ मनी नहीं था। अभी हमारे पास फॉर्म्स ऑफ मनी जो है वो ऑप्शन अवेलेबल है, इसीलिए हम सारी पेमेंट जो है मनी के रूप में, सारी की सारी पेमेंट अपनी मनी के रूप में कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले के टाइम में ये सरकमस्टेंसेस ऐसी थी, परिस्थितियां ऐसी थी, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि मनी का फॉर्म या मनी का यूज जो है वो सिंपल नहीं था, या मनी का फॉर्म अवेलेबल नहीं होने के कारण लोग जो है वो ज्यादातर अपनी पेमेंट जो है वो बार्टर सिस्टम के माध्यम से करते थे। The shoe manufacturer will first exchange shoes that he has produced for money. शू मैन्युफैक्चरर क्या करता है, शू प्रोड्यूस करता है मनी के लिए, एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर वीट। और दूसरे नंबर पे वो क्या करता है, पहली इंपॉर्टेंट बात आपके लिए क्या है कि शू मैन्युफैक्चरर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, और शू मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में वो अपना धन के लिए यानी धन कमाने के लिए वो काम कर रहा है। दूसरे नंबर पे वो इसी धन का उपयोग करके गेहूं खरीदना चाहता है, ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण जो है वो कर सके। यानी परिवार का पालन पोषण करने के लिए उसको गेहूं की जरूरत पड़ेगी। अब वो गेहूं जो है वो मार्केट से परचेज करेगा। इमेजिन हाउ मच मोर डिफिकल्ट इट वुड बी इफ द शू मैन्युफैक्चरर हैड टू डायरेक्टली एक्सचेंज शूज फॉर व्हीट विदाउट द यूज ऑफ मनी। अब हमारे यहाँ पे कंडीशन इस प्रकार की देखने को मिलती है हमें कि जो यूज ऑफ मनी है यहाँ पे, ये कितना एक्सचेंज करना भी डिफिकल्ट हो सकता है, और मनी का अवेलेबल ना होना वो भी एक कंडीशन जो है वो डिफिकल्ट हो सकती है हमारे लिए यहाँ पे। इसीलिए ही वुड हैव टू लुक फॉर अ व्हीट ग्रोइंग फार्मर हु नॉट ओनली वांट टू सेल व्हीट बट ऑल्सो वांट टू बाय द शू इन exchange. That's both parties have to agree to sell and buy each other commodities. This is known as double coincidence of wants. तो यहाँ पे कंडीशन क्या पैदा हुई, यहाँ पे कंडीशन हमने ये देखी कि दुकानदार जो है वो अपने जूते बनाता है, दुकानदार या कोई भी कंपनी जो है वो जूते मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और जूते बना करके वो क्या करते हैं,
मार्केट में सेल करते हैं। कोई भी कंज्यूमर या कस्टमर जो है वो जूते खरीदने के लिए जाता है और उसके बदले में वो मनी पे करेगा। जब आपके पास मनी का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तब दोनों जो है वो आपस में एग्री होकर, दोनों आपस में एग्रीड है और दोनों आपस में एक दूसरे की कमोडिटीज को एक्सचेंज करना चाहते हैं। और बार्टर सिस्टम ये कहता है कि एक्सचेंज द आर्टिकल्स और कमोडिटीज विदाउट द यूज ऑफ मनी, इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। तो दोनों जो है वो क्या काम करते हैं, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की वजह से दोनों एक दूसरे की कम्युनिटी को, एक को खरीदना है एक को बेचना है, एक को खरीदना है एक को बेचना है, इसको अपनी गेहूं बेचनी है, फार्मर को अपनी गेहूं बेचनी है और दुकानदार को अपने जूते बेचने हैं। तो दोनों जो है वो डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ की चाहत है, दोनों तरफ की चाहत होने के कारण बार्टर सिस्टम जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है या फिर इजीली इसमें पेमेंट जो है वो मेड कर दिया जाता है। इसको हम डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स कहते हैं। और क्वेश्चन यही बनता है, आपका क्वेश्चन जो है वो यही बन जाता है कि डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या है, या हम इसको कह सकते हैं कि बार्टर सिस्टम क्या है। वट अ पर्सन डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली वट द अदर विश टू बाय। तो इसमें हम कह सकते हैं कि क्या एक व्यक्ति जो है जो वो बेचना चाहता है, क्या एग्जैक्टली दूसरा व्यक्ति वैसी ही विश रखता है कि उसको भी खरीदना है। In a barter system where goods are directly exchanged without the use of money, double coincidence of wants is an essential feature. बार्टर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि दोनों जो है, दोनों तरफ की पार्टियां जो है वो आपस में एग्री करती है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ये ट्रेड पॉसिबल हो पाता है। और बार्टर सिस्टम जो है वो उसकी सबसे बड़ी विशेषता के रूप में देखा जाता है इसको। लेकिन अगर हम इस चीज को पॉसिबल नहीं करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि गेहूं बेचने वाले को जूते नहीं खरीदने हैं और जूते बेचने वाले को, अगर इसको हम रिवर्स कर दें कि जूते बेचने वाले को गेहूं जो है वो नहीं चाहिए, तो इस कंडीशन में, या हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन की वजह से यहाँ एक प्रॉब्लम आएगी और बार्टर सिस्टम जो है वो नहीं होगा। या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी और डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स जो है वो खत्म हो जाएगा। और इसके कारण क्या है, ट्रेड रुक गए, या हमारा कॉमर्स रुक गया, या हम कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा था, इफेक्ट हुआ था। इसी कारण से बार्टर सिस्टम जो है वो धीरे धीरे सोसाइटी से खत्म होने लगा। दूसरा कारण क्या था कि मनी जो है वो अपने नए फॉर्म में, एंशियंट टाइम में हम देखते हैं कि मनी जो है वो अपने नए नए फॉर्म में, चाहे आप देख सकते हैं कि मेटल्स के यूज से मनी जो है वो कॉइन्स के रूप में, या फिर हम कह सकते हैं कि बाद में जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी जो है, या फिर हम कह सकते हैं कि करेंसी जो है प्रिवलेंट होने के बाद में ये बार्टर सिस्टम धीरे धीरे क्या हो गया, एकदम से ओल्ड फैशनड हो गया या फिर आउटडेटेड हो गया और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। इन कंट्रास्ट एन एन इकोनॉमी वेयर मनी इज इन यूज, money by providing the crucial intermediate step eliminates the need for double coincidence of bonds. It is no longer necessary for the shoe manufacturer to look for a farmer who will buy his shoes and at the same time sell him wheat. All he has to do is find a buyer for his shoes. Once he has exchanged his shoes for money, he can purchase wheat or any other commodity in the market. Since money acts as an intermediate in the exchange process, it is called a medium of exchange. यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है वो इन्होंने ये बोली है कि मनी जो है वो एक्ट करती है, मनी जो है वो एक्ट करती है किसका, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का। क्यों एक्ट करती है, क्योंकि हमने यहाँ पे सबसे पहले जो है वो ये समझने की कोशिश करी कि मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन अब हम ये समझ रहे हैं कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो क्यों है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि अगर मान लो बार्टर सिस्टम होता है, अगर मान लो बार्टर सिस्टम होता है, ये अच्छी बात है कि दोनों जो है वो आपस में एक दूसरे की कमोडिटीज को क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे और इसको
हम कह सकते हैं कि ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स है, ये भी अच्छी बात है। बार्टर सिस्टम होगा, ये भी अच्छी बात है। शेयरिंग कल्चर से होगा, ये भी अच्छी बात है। ट्रेड होगा, ये भी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम जो है वो दोनों क्या फेस कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं वो ये है कि अगर दोनों अपनी कमोडिटीज को, या मान लो दोनों को अलग अलग कमोडिटीज, या मान लो दोनों को अलग अलग थिंग्स की जरूरत है। एक को जूते की जरूरत जो है वो नहीं है, लेकिन जूते बेचने वाले को तो जूते बेचने ही पड़ेंगे। जूते बेचने के बदले में उसको जो धन मिलेगा उससे वो अपना परिवार, अपनी आजीविका, अपनी लाइवलीहुड्स, अपनी इकोनॉमी जो है वो चला सकता है, अपना ट्रेड चला सकता है आगे, और जो सामान खरीद सकता है, या हम कह सकते हैं कि वो रॉ मटेरियल जो है वो खरीद सकता है। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज क्या है कि बार्टर सिस्टम अच्छा था, वो एंशियंट पीरियड में अच्छा था, जब मॉडर्न फॉर्म नहीं था करेंसी का, जब मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में नहीं था, जब ट्रेड इतना ज्यादा प्रिवलेंट नहीं था, तो शेयरिंग कल्चर से ट्रेड होता था और बार्टर सिस्टम बढ़िया से चल जाता था। लेकिन एट प्रेजेंट मॉडर्न टाइम में ये सब अच्छा नहीं है, इसीलिए इसको जो है वो आउटडेटेड मान लिया गया है। और मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का सबसे बड़ा रोल या फंक्शन जो है वो प्ले कर रहा है। नेक्स्ट आपको लेट्स वर्क दीज आउट वाले क्वेश्चन जो हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर आउट करने हैं, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस आपको करते हुए चलना है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस इसको मान के चलना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द यूज ऑफ मनी मेक इट इजियर टू एक्सचेंज थिंग्स। क्लियर आंसर है इसका, क्योंकि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है। क्यों काम करता है इसका कारण इन्होंने बता दिया है। सेकेंड क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बीइंग एक्सचेंज और वेजेस बीइंग पेड थ्रू बार्टर। आप जो है वो कुछ गुड्स और सर्विसेज के बारे में बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मान लो कोई एक व्यक्ति जो है वो डेली वेजेस पे काम करता है, और डेली वेजेस पे काम करने के बदले में उसको धन ना मिल करके, यानी मनी ना मिल करके, उसको कोई भी व्यक्ति जिसके यहाँ पे वो नौकरी करता है, जिसके यहाँ पे वो काम करता है, वो शाम को बोल दे कि आपको 2 किलो जो है वो चावल दे दिए जाएंगे। अब डेली जो है वो आप काम पे आएंगे, यानी 30 दिन काम पे गया और उसको 2 किलो से के हिसाब से 60 किलो चावल मिल गए। अब क्या उसकी इकोनॉमी, या फिर हम कह सकते हैं कि क्या उसकी लाइफ जो है वो चावल से चलेगी? क्या यहाँ पे पैसे की जरूरत नहीं है? तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो उठकर सामने आते हैं, और उनसे हमें यही समझने को मिलता है कि चावल जो है वो उसके लिए इतना जरूरी नहीं है, इसीलिए उसको मनी की जरूरत पड़ेगी, और मनी की जरूरत को पूरा करने के लिए उसको जो वेजेस पे वो जो काम पे गया है मजदूरी के बदले में उसको पैसा ही देना पड़ेगा। इसलिए मनी जो है वो सबसे बड़े रोल के रूप में, फंक्शन के रूप में एक्ट करता है, और मनी इसीलिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट वन, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। हमें आधुनिक जो प्रकार है, यानी धन के या करेंसी के आधुनिक जो प्रकार है, मॉडर्न टाइम के जो प्रकार है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। वी हैव सीन दैट मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, यहाँ आपको इस टर्म को ध्यान रखना है। पहली टर्म आपको क्या ध्यान रखना है, क्रेडिट। दूसरा टर्म आपको बार्टर सिस्टम। तीसरा टर्म आपको ध्यान रखना है मनी। चौथा टर्म आपको ट्रांजेक्शन्स का ध्यान में रखना है। ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, कोई भी सामान खरीदने के लिए या बेचने के लिए मनी का जो यूज किया जाता है उसको हम ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। तो ट्रांजेक्शन्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कोइंस, कोइंस आने से पहले, क्योंकि एंशियंट टाइम में हमने देखा कि मनी जो है वो अपने प्रिवलेंट जो फॉर्म में थी, वो उस समय का जो फॉर्म था, प्रकार था, वो कॉइन्स था। कॉइन्स मतलब सिक्के हुआ करते थे, और सिक्कों के ऊपर राजा महाराजाओं के या उनके राजवंश के मुद्रण हुआ करते थे, या हम कह सकते हैं कि सिक्कों के ऊपर जो है वो राजाओं महाराजाओं की फोटो वगैरह, या कुछ सिक्कों के ऊपर जो है वो उनके जो सिंबल्स हैं, या हम कह सकते हैं रॉयल सिंबल्स जो हैं, रॉयल सिंबल, या
मोनार्कियल जो आइडल्स हैं या उनके जो गोड्स हैं, उनकी इंस्क्रिप्शन उनके ऊपर जो है वो देखने को मिलती थी, यानी उनके ऊपर खुदे हुए मिलते थे। इस प्रकार से वो कॉइन्स बनाते थे। स्टार्टिंग के अंदर अगर हम एंशियंट टाइम में बात करें, और एंशियंट टाइम को दो पीरियड में अगर बांट लेते हैं, प्री और पोस्ट के रूप में, तो दोनों में हमें बहुत सारा अंतर देखने को मिलता है। जब स्टार्टिंग में लोगों ने टूल्स यूज करना सीखा तो पत्थर से उन्होंने कॉइन्स बनाना सीखा। बाद में धीरे धीरे ये जब लोगों को पता लगा, यानी सभ्यताओं का विकास हुआ, तो वहाँ मेटल्स का यूज होने लगा और कॉइन्स जो है वो मेटल से बनने लगे। A variety of object was used as money. For example, since the very early ages, Indians used grains and cattle as money. इंडियंस जो है वो अनाज और अपने मवेशियों को ही मनी बोलते थे, यानी इसको भी और इसको भी। कैटल जो है इसको पशुधन, वैसे इसको मवेशी बोला जाता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में इसको पशुधन बोला जाता था, क्योंकि इसके बदले में, यानी ये जो अमाउंट या ट्रांजैक्शन जो करनी है, इसके बदले में जो धन मिलेगा, धन तो नहीं मिलेगा क्योंकि ये बार्टर सिस्टम के माध्यम से व्यापार करते थे, लेकिन इसकी एक वैल्यू होती थी, और उसी वैल्यू के कारण इनको जो है वो मनी के एक्ट के रूप में मान लिया जाता था, इसीलिए इनको पशुधन जो है वो बोला जाता था। देर आफ्टर केम द यूज ऑफ मेटेलिक कॉइन्स। उसके बाद में धीरे धीरे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स, यानी जैसे जैसे मेटल्स जो है वो यूज करने लगे, अलग अलग कल्चर, ट्रेडिशन और सिविलाइजेशंस के रिकॉर्ड से हमें पता लगता है कि धीरे धीरे मेटल्स का डिस्कवर हुआ, और मेटल्स जो है वो डेली लाइफ में यूज होने लगा, और जैसे ही मेटल्स यूज होने लगा तो मेटल की करेंसी भी बनने लगी। फेज विच कंटिन्यूड वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी। एक ऐसा फेज जिसमें हम देख सकते हैं, फेज का मतलब होता है टाइम पीरियड, जिसमें हम देख सकते हैं कि लास्ट सेंचुरी तक, यानी सेंचुरीज के लास्टेड टाइम तक, लास्ट पीरियड तक, वहां पे हमें कोइंस जो है, कोइंस जो है वो मेटल से बने हुए आज भी हमारे पास कोइंस के एविडेंसेस अवेलेबल है, और उनके टाइम पीरियड जो है वो हिस्ट्री में हमें देखने को मिलते हैं कि किस सिविलाइजेशन के अंदर कौन से कोइंस और कौन से प्रकार की करेंसी या मनी का उपयोग किया जाता था, या वहां बार्टर सिस्टम कैसे एक्ट करता था। नाउ लेट्स लुक अबाउट करेंसी। पहले हमने पढ़ा मनी, अब हम पढ़ते हैं करेंसी के बारे में। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, करेंसी को क्या बोलते हैं? मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी बोलते हैं। इंक्लूड करेंसी, इसमें पेपर नोट भी होते हैं और कॉइन्स भी होते हैं। यानी मॉडर्न फॉर्म में हम ये नहीं कह सकते कि गोल्ड, सिल्वर और इनका यूज जो है वो नहीं होता, इनका भी होता है। लेकिन आधुनिकता, जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा विकास कर लिया है, इसी आधुनिकता के साथ, मॉडर्निटी के साथ, हमने करेंसी का एक नया फॉर्म डेवलप किया है, और इस करेंसी के नए फॉर्म को हम पेपर नोट के रूप में यूज करते हैं। और ये करेंसी का पेपर नोट जो फॉर्म है, ये बहुत ही सोसाइटीज के अंदर प्रिवलेंट देखने को मिलता है, और पूरे विश्व भर के अंदर, यानी ग्लोबल लेवल पे इस तरह से हम देख सकते हैं कि अलग अलग देशों की करेंसी जो है वो पेपर नोट के रूप में हमें देखने को मिलती है। Unlike the things that were used as money earlier, modern currency is not made of precious metals such as gold, silver and copper. इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है कि पेपर करेंसी को बनाना इजी भी है, एक्सेसिबल भी है, और टेक्नोलॉजिकली हमें जो है वो ये बहुत ही मॉडर्निटी के साथ में यूज करने का एक वे देता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि पेपर करेंसी जो है वो हमारे लिए एक्सेसिबल हो गई है। और सबसे अभी मॉडर्न टाइम के अंदर जो प्रिविलेंट करेंसी चल रही है, या हम कह सकते हैं कि मॉडर्न टाइम के अंदर सबसे अच्छे फॉर्म में, गुड फॉर्म में जो करेंसी मानी जाती है उसको पेपर करेंसी माना जाता है। एंड अनलाइक ग्रेन एंड कैटल, दे आर नाइदर ऑफ एवरीडे यूज, क्योंकि वो एवरीडे यूज के लिए नहीं है। एवरीडे यूज के लिए नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब आप जो है वो अच्छे से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको ट्रैवल करना है। अब मान लो बार्टर सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं। हम ट्रैवल एजेंसी में, हम मान लो बस फेयर के लिए टिकट लेते हैं, और उस टिकट को लेने के लिए 1 किलो गेहूं जो है वो हम क्या उसको पे करेंगे? ये हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं रहेगा।
अब हम जब इनको 1 किलो गेहूं पे करेंगे तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे लिए ये एक्सेसिबल नहीं होगा, हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। और दूसरे के लिए भी जिसके साथ हम ये ट्रैवल करते टाइम में हम ये जो फेयर के लिए टिकटिंग के लिए जो यूज कर रहे हैं ये भी अच्छा नहीं होगा। तो इसके कारण से हमें बहुत सारी समस्याएं आती थी, इसलिए मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी जो है वो यूज होने लगा। मॉडर्न फॉर्म